नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए बाबा साहब से जुड़ी एक बहुत ही प्रेरणादायक और सच्ची कहानी लेकर आए हैं। बाबा साहब को जन्म से लेकर जिंदगी के हर मोड़ पर छुआछूत और जातिवाद का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने आजीवन संघर्ष करके बहुजन समाज को एक नई जिंदगी दी और इस देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था को खत्म करके समतामूलक समाज की स्थापना की, जिसमें जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर मानवता को शीर्ष स्थान पर रखा गया। उनका जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा है। मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ। साहब वो हैं जिन्होंने देश से छुआछूत जातिवाद को मिटाने के लिए बहुत से आंदोलन किए। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को दे दिया। दलित और पिछड़ी जाति के हक के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। बाबा साहब भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों आइए आज हम भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने परिवार में वह सबसे छोटे और अपने माता पिता के 14वीं और आखिर संतान थे। उनके पिता इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उनकी पोस्टिंग इंदौर के पास मऊ में थे। 94 में पिता के रिटायरमेंट के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सतारा में शिफ्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद उनकी मां चल बसी, जिसके बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली और बॉम्बे शिफ्ट हो गए, जिसके बाद अंबेडकर की पढ़ाई बॉम्बे में हुई। 15 साल की उम्र में उनकी शादी 9 साल के रमाबाई से हो गई। इसके बाद उन्होंने 1908 में उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की। छुआछूत के बारे में अंबेडकर ने बचपन से देखा था। वह महार जाति के थे जिन्हें नीचा समझा जाता था और ऊंची कास्ट के लोग इन्हें छूना भी पाप समझता थे। इस वजह से अंबेडकर समाज में कई जगह भेदभाव का शिकार हुए। इस भेदभाव और निरादर का शिकार अंबेडकर को आर्मी स्कूल में भी होना पड़ा, जहां उनको क्लास के बच्चों के साथ अंदर बैठने तक नहीं दिया जाता था। यहां तक कि उनको पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। स्कूल के चपरासी उनको ऊपर से डालकर पानी देता था। जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन उनको पानी तक नहीं मिलता था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर को आगे की पढ़ाई के लिए बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज जाने का मौका मिला। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वे सारे एग्जाम अच्छे से पास करते थे, इसलिए उन्हें बड़ौदा के राजा सयाजीराव से 25 रुपए की स्कॉलरशिप हर महीने मिलने लगी। उन्होंने राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में 1912 में ग्रेजुएशन पूरी की। उन्होंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे को आगे की पढ़ाई में लगाने की सोची और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद बड़ौदा के राजा ने उन्हें अपने राज्य में रक्षा मंत्री बना दिया, लेकिन यहां भी छुआछूत की बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े पद पर होते हुए भी उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा। उनके पास चपरासी भी फाइल फेंक कर देता था। बॉम्बे गवर्नर की मदद से वे बॉम्बे के सिंड्रोम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बन गए। अंबेडकर आगे और पढ़ना चाहते थे, इसलिए वे एक बार फिर भारत से बाहर इंग्लैंड चले गए। इस बार उन्होंने अपने खर्चे का भार खुद उठाया। यह लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें DSC के अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने कुछ समय जर्मनी के बॉन यूनिवर्सिटी में गुजारा, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के 8 जून 1927 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नए डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अंबेडकर की पत्नी रमाबाई की लंबी बीमारी के कारण 1935 में मौत हो गई थी। भारतीय संविधान का ड्राफ्ट पूरा करने के बाद उन्हें बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया। उन्हें रात को नींद नहीं आती थी, पैरों में दर्द बढ़ गया था और डायबिटीज भी बढ़ गए थे, जिस वजह से उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता था। इलाज के लिए वे बॉम्बे गए, जहां उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण डॉ शारदा कबीर से हुई। डॉक्टर के रूप में उन्हें एक नया जीवन साथी मिल गया। उन्होंने दूसरी शादी 15 अप्रैल 1948 में की। 1978 54-55 के समय अंबेडकर की सेहत काफी खराब होने लगी थी।
उन्हें डायबिटीज, आंखों में धुंधलापन और कई तरह की दूसरी बीमारियों ने घेर लिया था। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। दिसंबर में 1956 को अपने घर दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपने जीवन में बौद्ध धर्म को मान लिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के रीति के मुताबिक ही हुआ। 1950 में अंबेडकर एक बौद्धिक सम्मेलन में हिस्सा लेने श्रीलंका गए। वहां जाकर उनका जीवन बदल गया। बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुए। श्रीलंका से भारत आने के बाद उन्होंने बुद्ध और उनके धर्म के बारे में किताब लिखी और अपना धर्म बदल लिया। अपने भाषण में अंबेडकर हिंदू रीति रिवाजों और जाति विभाजन की घोर निंदा करते थे। उन्होंने बहुजन समाज के लिए आजीवन संघर्ष किया और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया। अपने अमूल्य योगदान के कारण बाबा साहब अनंत काल तक संपूर्ण विश्व के लोगों के दिलों में अमर रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।